वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, पिछली टॉपिक में हमने पोलिनेशन के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप डिस्कस किए थे। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। अब है टॉपिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब मैंने पिछले वीडियोस में सारा बताया है कि पोलन ग्रेन्स क्या हैं, स्टिग्मा क्या है, ओवरी क्या है, ये कैसे पार्ट्स हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेस बने और फिर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आएगी। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन and for animals which takes place by the fusion of male and female gametes यानी स्पेशल सेल्स। अब ये जो कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मेल और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, उनको हम स्पेशल सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरे भी बॉडी सेल्स होते हैं उनको हम नॉर्मल सेल्स कहते हैं, लेकिन ये जो सेल्स हैं मेल और फीमेल गैमेट्स इनको हम स्पेशल सेल्स कहते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्लावर। अब ये फ्लावर है ना, इसका ये इनसाइड पार्ट है। अब ये इनसाइड द फ्लावर होता है वेयर बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस, जहाँ पे बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ड्यूरिंग द पोलिनेशन द पोलन ग्रेन ड्रॉप्ड एट द स्टिग्मा। अब हमने पोलिनेशन में पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा, ये जो पार्ट है ना, ये स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर है। तो पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे ड्रॉप होते हैं। हियर द जर्मिनेट इनटू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कार पोलियन ट्यूब। अब ये पोलियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं अब कलर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये है, ये पोलियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो पोलियन ट्यूब रीच टू द ओवरी बाय पासिंग थ्रू द स्टाइल। अब ये जो पूरा यहाँ तक स्टाइल है, ऊपर स्टिग्मा नीचे ओवरी। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा से ओवरी तक आया, ये किसकी वजह से आता है, पोलियन ट्यूब की वजह से। देयर इट एंटर्स टू द ओव्यूल। अब ये ओव्यूल में इंटर होता है। ठीक है, तो एंथर ऐसे होता है और जो मेल सेल होता है या मेल गैमेट होता है वो एंथर की वजह से पोलन ग्रेन बनते हैं, स्टिग्मा तक आता है और पोलन ट्यूब की वजह से ये यहाँ तक नीचे आता है। ठीक है, और जो ओवरी में ओव्यूल होता है वो ओवरी के इनसाइड होता है, तो मेल गैमेट उसके पास जाता है। द पोलन ट्यूब प्रोड्यूस मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ। ठीक है, जो पोलन ट्यूब यहाँ पे एंथर है ना, तो उसकी वजह से पोलन ग्रेन में से जो मेल गैमेट है वो पैदा हो जाता है और उसकी ग्रोथ भी होती है। एंड ओव्यूल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम। अब यहाँ पे जो ओवरी है या ओव्यूल है उसमें से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जिसको हम ओवम कहते हैं। द पोलियन ट्यूब ड्रॉप्स मेल गैमेट इन द ओव्यूल वेयर दे फ्यूज। अब यहाँ पे पोलियन ट्यूब की मदद से ये मेल गैमेट यहाँ पे आ गया और ओव्यूल की मदद से ओवम जो फीमेल गैमेट है वो भी यहाँ पे आ गया। अब दोनों मिल गए तो यहाँ पे इनकी फ्यूजन होगी विथ द फीमेल गैमेट इज टू फॉर्म जाइगोट। अब मेल और फीमेल जहाँ पे भी मिलते हैं उस प्रोसेस, गैमेट जहाँ पे मिलते हैं उसको हम फ्यूजन कहते हैं और फ्यूजन के बाद जो हमें एक सेल मिलता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो ये जाइगोट बन गया। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेल्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें माइटोसिस होती है जिसकी वजह से जो जाइगोट है वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, उसको हम डेवलपिंग प्लांट भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस इन द ओवरी द ओव्यूल सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड। उसकी वजह से ओव्यूल सीड्स और फ्रूट्स फॉर्म होते हैं। ओवरी राइपेंड एंड बिकम्स फ्रूट। ओवरी फ्रूट बन जाती है वाइल ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड। और ओव्यूल जो हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कभी कभी एमसीक्यूज भी आता है कि ओवरी क्या है, राइपेंड ओवरी क्या है, फ्रूट है, और जो ओव्यूल है वो डेवलप्ड सीड है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और ये फिगर की वजह से आपको और क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।